morning students. Today I explain the chapter of 1 for class 5 phrases and sentence. What is phrases? Group of word. वर्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं? phrases कहते हैं. नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें कोई भी वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. नो मीनिंग इफ यूज अलोनली. अगर आप इसको अकेले यूज करते हैं तो भी इसको कोई मीनिंग नहीं निकलता है. यानी आपका कोई एक प्रॉपर वे में सेंटेंस नहीं होता. इफ यूज इन सेंटेंस यूनिक मीनिंग. अगर हम इसको सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिखते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है और प्रॉपर इसकी मीनिंग निकलती है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ए ब्यूटीफुल होम. यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए ब्यूटीफुल होम, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हमने हटा दिया है, जिससे कि इसका ए ब्यूटीफुल होम से कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है. अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, आई बिल्ड ए ब्यूटीफुल होम. हियर आई राइट इज ए गुड गर्ल. Here I write a good girl. यहाँ पे is a good girl आपका complete sense नहीं निकल रहा है और ये आपका phrase है. अगर यहाँ पे हम subject add कर देते हैं she, example any name, Sita, Geeta. If we have mentioned the subject, this is called improper sentence. Now we come to the sentence. What is sentence? What is sentence? A group of words that make complete sense is called sentence. जब वर्डों के ग्रुप को हम सही तरह से अरेंज करते हैं और सही तरीके से लिखते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he was good. अब यहाँ पे हमने वर्ड तो लिखे हैं मगर इनको हम सही वे में नहीं है. अगर इस तरह से वर्ड होते इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो ये फ्रेश हो रहे हैं. इन्हीं वर्डों को हम रीअरेंज करते हैं तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. He is a good boy. Rearrange this word same way in proper way. This is called proper sentence. Here is phrase. Some phrases. By the way, in private, in the garden, I'm in a minute. By the way, in a minute, ये सब क्या है? आपके अधूरे सेंटेंस हैं, जिससे आपका वर्ड कोई मेल है बट इनका कोई मीनिंग अकेले में नहीं निकलता है. जब हम इसको किसी सब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं, किसी नाउन के साथ ऐड करते हैं, तो वो क्या निकलेंगे? आपके कंप्लीट सेंटेंस होंगे. Come to the page number 7. Come to the page number 7. Here write the sum exercise in your book. फर्स्ट है आपका the
Pick the correct answer. Which of the following is correct? आपको बताना है, यहाँ हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। फर्स्ट है, डू यू हैव ए वॉच? क्वेश्चन मार्क। यू डू ए वॉच? यहाँ हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। डू यू हैव ए वॉच? पहले हमने क्वेश्चन के लिए यूज किया हेल्पिंग वर्ब डू यू हैव ए वॉच। यहाँ फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा है? कैपिटल से लिखा है। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ए वॉच। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपके पास वॉच है? फर्स्ट अभी हमने बताया था रिमेम्बर करने के लिए, इसका जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर से होता है, लास्ट में आपका अगर क्वेश्चन मार्क के साइन है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। अगर आपसे एक लेडी सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या होती है? फुल स्टॉप होती है। तो यहाँ आपके आस्किंग वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव ए वॉच? इन सेकेंड सेंटेंस यू डू ए वॉच, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर इज वी हैव राइट स्मॉल लेटर, here is no question mark and no full stop. This is phrase. A what do you have? A what we write with the small letter and no full stop, no question mark. It is not a proper sentence. But which is the one correct? We have said this one is correct. Next example, which of the following sentence? The sun rises in the east and single is she and once upon a time. अब 3 एग्जाम्पल है इसमें, आपको which of the following sentence? Next one, आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है सेंटेंस है। क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन। Here we write the capital, the sun, the once upon, which of the following sentence? इसमें क्या आपको बताना है कौन सा आपका प्रॉपर सेंटेंस है। यहाँ पे आपका ये कैपिटल लेटर है, यहाँ पे आपका सन आपका नाउन है, राइजेज आपका वर्ब है, ये आपका इतना ऑब्जेक्ट वर्ड लिया गया है इन द ईस्ट, यानी कि ये आपका प्रॉपर सेंटेंस है।
and singer is C. It is not proper way. If combination is right, not in proper way, this is called phrase. The one upon a time, it is also a phrase. Here we have picked the correct sentence. Which is one correct? This one is correct. If we have write this word as a sentence, she is an singer. Now this word is also correct. Come to the next exercise and let question you can do in the homework. We come next exercise. Question number B. Page number is 7. Rearrange the following words. Make a complete sentence. यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिए रहेंगे और उसको आपको सही तरीके से लिखना है जो आपका कंप्लीट सेंटेंस बने। और आपको ये भी याद रखना है कि जब आप राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो, आस्किंग वर्ड जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं वो भी आपके कैपिटल हो। स्टार्टिंग में आपका जो भी वर्ड सेंटेंस लिखते हैं उसको कैपिटल लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क। आप अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अगर क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है तो आप फिर स्टॉप लगाएंगे। इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ध्यान रखेंगे। Rearrange the following words to make complete sentence. Begin each sentences with a capital letter and put a full stop at the end of the first example. First question. Many I friend have. Second, wings fly with their bird. We have write the two questions and last one you have to in the homework. First, we can correct rearrange this word. Many I friend have. First we have I. Second, word and I have. Next, third is many बहुत सारे. Fourth is friend. This one is we have write. First we have write with capital letter I.
Next we have right helping verb. I have many friends. And last is full stop. This one is incorrect. You can do same question. And next question is wings fly with their bird. First we have right bird, bird fly. अब यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ के आपके नाउन की सिंगुलर वर्ड बर्ड फ्लाई। सेकेंड में हम बर्ड फ्लाई किसे उड़ती है विथ देयर विंग, किसके सहायता से उड़ती है विथ अपने, यहाँ पे उसके और पंखों से। This one we have right bird flying. Here we see this. In this question, B is small letter, but here we write B is capital letter. We start with capital letter and stop with full stop. And rearrange same word in proper way. Here is not in proper meaning, but here is some proper meaning. अब इनमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है rearrange the following word in make a complete sentence. Begin each sentence with a capital letter and put the full stop at the end of sentence. इसमें आपको लास्ट में स्टार्टिंग किसे करना है, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करिएगा और फुल स्टॉप से आप खत्म कीजिए. नाउ वी कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इन द होमवर्क. नेक्स्ट वी गो टू पेज नंबर 8. Rewrite the sentence by putting capital letter and full stop. आपको इसमें क्या करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है. रीराइट सेंटेंस. By putting capital letters and stop full stop. आपको इसके सेंटेंस लिखना है, इसको रीराइट करना है. स्टार्टिंग में आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और एंड में आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज माय अंकल इज. My uncle is engineer. Second is Mr. Arun is what a car. And third is life oranges. Now we can solve this question.
First, we have writing portion. Rewrite the sentence by putting the capital letter. First, आपको क्या चेंज करना है? इसकी जगह आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है, माई, और लास्ट में आपको क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। Now we can solve this question. My uncle is an engineer. And with full stop. Next we can solve this question. Mr. we have write with Mr. with this. Arun is आपका proper noun है। Mr. Arun is a what? A neighbor. And next, he pronoun likes oranges. This is the third exercise. Now we come to the fourth exercise with making the sentence. Making sentence using the following phrases. यहाँ आपको कुछ फ्रेजेस दिया गया है और आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। और वन एग्जांपल इज देयर इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, सेकेंड इज इन द गार्डन। इन द मॉर्निंग आपका एक फ्रेज दिया गया है, इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हो? आप मॉर्निंग में कौन कौन सा काम कर सकते हो? आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं मॉर्निंग में, वेकअप भी जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं, और बहुत सारी बातें भी आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप मॉर्निंग में करते हैं, उसके ऊपर आप एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। आई wake up in the morning, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। And next in the garden, गार्डन में आपका क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट इज द बॉय आर playing in the garden. Next, same आप और भी कुछ कर सकते हैं। Man is walking, एक आदमी जो है सुबह वॉक कर रहा है कहाँ पे? इन द गार्डन। कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपका प्रॉपर वे में सेंटेंस बैठे, आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वी हैव रिमाइंडेड सेम क्वेश्चन एंड सेम चैप्टर, रिमाइंड मी एक्सप्लेन अगेन। फ्रेजेस एंड सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस वो होते हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं निकलता है। सेंटेंस वो होते हैं जिनका आपका
वर्डों को सही समूह से सही तरीके से लिखते हैं, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उसको आप सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के आपके 4 सेंटेंस को आपने की पहचान क्या होती है। इसको जब भी आप लिखते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एंड में आप फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब भी आप सेंटेंस को देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिए कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन वाले वर्ड जो हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट उसमें लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है। और आई आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो आई हमेशा आपका कैपिटल लेटर में ही लिखा रहता है, कभी भी आप इस आई को स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। We have write again the same. The first exercise we have given you pick the correct answer, and second exercise we have given you rearrange the some words and write with the capital letter and end with the full stop. And second same word we have given, but first you have start with capital letter and end with the full stop. Fourth exercise we have given the some phrases and make the complete sentence. Thank you for watching me and thanks.